नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। अभी मेरी मौजूदगी सहरसा ज़िला में है। सहरसा ज़िला का यह सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड है। माखर पंचायत में मैं हूं और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया निवर्तमान मुखिया शगुफ्ता परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कितना 5 सालों में इस पंचायत का विकास हुआ है, क्योंकि मैं जो 6 मुखिया कैंडिडेट खड़े हैं अभी माखर पंचायत से, तो सभी से मैंने बातचीत किया और जनता का भी मैंने रिव्यू लिया। तो उन्होंने बोला आप जाके एक बार वर्तमान जो मुखिया हैं शगुफ्ता परवीन, उनकी भी बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। इस वजह से मैंने इनका कीमती समय के बीच अपनी बातचीत रखने के लिए इनसे समय मांगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। जी, आप सभी का स्वागत है। और हम इतना जानते हैं कि हम 5 साल में हमने अच्छे विकास किए हैं। जहाँ तक हुआ है हम बहुत कोशिश किए हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो सके जनता लोगों की। आप 5 साल कार्य किए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ कमी रह गई इस 5 वर्षों में, जो आने वाले समय में अगर हम जीत के आते हैं इस पे हम लोग काम करेंगे? कोरोना काल की वजह से थोड़ा काम हुआ है, जिसकी वजह से आदमी का कुछ काम बाकी रह गया है। आगे उम्मीद है कि आगे आशा है कि हमको दिया जाए मौका कि हम दोबारा सब जनता को खुश करेंगे। जो बाकी बकाया काम है उसको दे करके खुश करेंगे। जनता से क्या अपील कीजिएगा आप? ये अपील करती हूँ कि जो भी छोटा हुआ काम है उम्मीद करती हूँ कि हमने पूरा करेंगे। और हमको 5 साल जो मौका दिया गया तो हम तो बहुत कुछ किया। स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, छात्रवृत्तियों को सूप का वितरण किया, उसके बाद ठंडा में गरीब गुरबा के कंबल बांटा। लॉकडाउन के समय में भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, साबुन वितरण किया, मास्क का वितरण किया, उसका शौचालय बनवाए। जितने को आवास की ज़रूरत थी उसको आवास दिया हमने। एक चीज़ बताइए, सैनिटाइजर और मास्क के लिए सरकार की ओर से फंड आया था, ठीक है, लेकिन जो छठ व्रतियों को सूप ने आपने वितरण किया, ये आप अपने फंड से किए हैं? अपने फंड से किए। कंबल का वितरण भी अपने फंड से किए। अपने फंड से किया? जी। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। आपके अनुसार इस पंचायत में महिलाओं की क्या स्थिति है? क्या आपके आने से इस पंचायत में महिलाओं की स्थिति पे सुधार हुई है या नहीं? बहुत सुधार तो हुई है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सुधार है। और जनता सब हमसे खुश भी है। हमको आशा है कि फिर से जनता लोग हमको दोबारा इस बार फिर आप आइएगा। जी, पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद हमको है। जी, धन्यवाद। हमसे बातचीत करें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इनका भी काफ़ी बिजी शेड्यूल है। और मैं चाहूँगा इनके जो समर्थक हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि समर्थक ही इनकी ज़मीनी हकीकत से अवगत मुझे कराएंगे। आइए इनसे मैं सबसे पहले बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या करते हैं आप? मैं समाज सेवा की काम करता हूँ। 3 कारण बताइए मुखिया जी का जो सबसे सॉलिड एकदम काम हुआ है। मुखिया जी अपने 5 साल में अच्छे कार्यकाल मुखिया जी का रहा है, जिन्होंने कि जो पंचायत में जो काम किए हैं वह देखने लायक और चुनने लायक और अच्छा रहा है। 5 साल की दौरान मुखिया जी का काम, जो भी काम किए हैं मुखिया जी 5 साल में, जैसे हो गया कि हॉस्पिटल पर काम किए हैं, गरीब के बीच कंबलों वितरण करने का काम किए हैं, गरीब महिला के लिए जो छठ व्रतिया को पीतल के सूप देने का काम किए हैं। और जहाँ जहाँ समस्या हुआ वहाँ मुखिया जी अपना खड़ा उतर के उस समस्या को निदान किए और ढेर सारे काम जो अच्छा से किए हैं आज धरातल पर है वो देखने के लिए, इसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। और मुखिया जी और गरीब लोगों के बीच में अच्छा से अपना व्यवहार मुखिया जी के रहा है। आज वही व्यवहार से लोग सर के लिए प्रेरित हैं और इनके अब की आने वाले 5 साल और 72 से गुजरे हैं और अच्छे समय भी आएंगे मुखिया जी के लिए। क्या लगता है इस बार पुनः जनता इन पर भरोसा करेगी? जी बिल्कुल, जनता 5 साल जो मुखिया जी काम किए हैं जनता के बीच में, आज वही जनता फिर से यह पद को दोहराने के लिए मुखिया जी को जा रहे हैं कि मुखिया जी ऐसा ही होना चाहिए कि 5 साल दोबारा फिर पुनः लौट के आवे, ताकि जो छोटे बड़े काम है उनको फिर से उसको जो है सही कर सके और आगे बढ़ा सके।
जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुकेश मेहता। मुकेश मेहता जी। इसी पंचायत में आपका हाँ, घर है? मेरा वार्ड नंबर 4 में घर पड़ता है। मुखिया जी के बगल में मेरा घर है। अब मुखिया जी से हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे पंचायत में दुख सुख गरीब गुरबा के बीच 24 घंटा तत्पर सेवा किया है। और स्वास्थ्य पे काम हुई है, स्वास्थ्य लेकिन सड़क की क्या स्थिति है? सड़क सड़क की एकदम हर जगह कहीं बचूच नहीं गया। हर जगह गली नली जो है पक्की सड़क कहीं बचा हुआ नहीं। हल्का फल्का जो छूट गया है उसको फिर से आने के बाद पूरा हम लोग का सहयोग है, हर आदमी का सहयोग है। फिर से आने के बाद इसको पूरा जो हल्का फल्का छूट गया उसको पूरा मरम्मत होगा। छठ व्रतियों के बीच पीतल का सूप घर घर जा कर के जागरूकता करने का अभियान किया। महिला को जगाया, घर घर जा कर के सूप वितरण करने का काम किया। एक चीज बताइए, सूप का जो वितरण इसी वर्ष किए हैं या पहले भी पहले मतलब जब से जीते हैं तब से 5 साल के दरमियान में प्रत्येक वर्ष सूप वितरण जागरूकता अभियान चलाने के काम घर घर जा कर के सूप लीजिए, घाट पर जा करके जागरूकता का काम करने का काम किया है। मनरेगा मजदूर में काम हुआ है? एकदम हुआ है, बहुत काम हुआ है। मनरेगा के तहत जो भी काम है हर जगह हुआ है। जॉबधारी कार्ड जो भी है सबको रोजगार मिला है। महिला पुरुष जागरूकता अभियान में कहीं कमी नहीं। इसलिए करके हम लोग बहुत मुखिया जी से खुश हैं और भारी से भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे और भी कुछ समर्थक हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मिथिलेश राम। मिथिलेश राम, क्या करते हैं? वार्ड नंबर 2 का वार्ड सदस्य थे हम। वार्ड सदस्य हैं जी। वर्तमान आपके में वार्ड में मुख्य रूप से क्या समस्या है? मुख्य रूप से हमारे वार्ड में जैसे वर्षों से बहुत जगह पानी भी लगा हुआ था, उसमें भी मनरेगा का काम करवाए अपने कार्यकाल में मुखिया जी। और बहुत ऐसे गली थे, नाला थे जहाँ पे नहीं था, वो भी समाधान निकाले हैं बनवा करके। वर्षों से भी रोड नहीं था हमारे यहाँ। हम महादलित वार्ड नंबर 2 से हैं, वहाँ भी जो है रोड बनाने का काम किए हैं। और जैसे हम लोगों को कुछ गरीब लोगों में आँख की गड़बड़ी होने के कारण जो है बुजुर्ग लोग जैसे बूढ़े हो गए, इन लोगों की आँख की रोशनी घटने के बाद मुखिया जी अपने स्तर से डॉक्टर को बुलवा करके भी जो है आँख की जांच करवा करके चश्मा भी दिलवाए हैं। धरातल पे काम हुई है यानी? जी। जो गरीब वर्ग के लोग थे उन तक मुखिया जी की पहुंच बनी है? जी, उन तक मुखिया जी का हमेशा संघर्ष रहा है पूरे 5 साल कि उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि उसी काम को देखते हुए फिर भी जितना भी हमारे लोग हैं सब अपने स्तर से लगे हुए हैं कि फिर हमारा पुनः यही मुखिया आवे वापस। जी, पुनः इस बार दोबारा मुखिया शगुफ्ता परवीन ही आए जी। तो इस वजह से इनके समर्थक लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा आखिर क्यों इनको सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजा। मोहम्मद राजा जी। क्या करते हैं आप? हम ये मतलब एजेंट है। एजेंट है जी। क्या स्थिति है इस बार पंचायत की? बहुत अच्छा स्थिति रहा। इससे पहले ऐसा काम कोई मुखिया के रीजन में नहीं हुआ। सबसे अच्छा काम तो ये हुआ कि हमारे पंचायत का अस्पताल जो था वो बहुत जर्जर स्थिति में था, और इन फिरोज भाई के स्थिति में आने के बाद मतलब अस्पताल को बेहतर तरीक़ा से बनाया गया। और मतलब जो इलाज के लिए लोग बाहर जाते थे बख्तियारपुर, तो अब यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर बैठेंगे, उसका इलाज किया जाएगा। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे शगुफ्ता परवीन और इनके समर्थक। और जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत थी मैंने कोशिश किया आप तक पहुँचाने का। और मतदाताओं मालिक होते हैं और उनकी राय हमेशा एक अच्छे पक्ष में जाए, उस वजह से हमारी भी यह प्राथमिकता होगी कि अच्छा कैंडिडेट अगर जीत के जाए तो सचमुच में पंचायत का, माखर पंचायत का विकास होगा। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ आखिर यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। यहाँ मैं फिरोज परवीन से भी मैं बातचीत करता, लेकिन वो सरकारी में कार्यरत हैं, इस वजह से उन्होंने बातचीत करने से मना किया है। तो मैं इनके, क्या नाम है आपका? रामचंद्र ठाकुर। क्या करते हैं आप? हम वैसे समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे फर्स्ट में मेरी बहू, बेटी, मेरी घर का परिवार लेटरिन बाहर जाते थे। पहला प्रथमा पंचायत में हुआ लेटरिन का काम, शौचालय का काम।
इसमें घोटाला नहीं हुआ है? नहीं घोटाला हम लोग कहीं 2000 का सुनने में आया। कहाँ वो सुनने ले बहुत कुछ सोचिएगा। हाँ लेकिन वहाँ सब झूठ नहीं है, बात है। सब झूठ बात है। नौकास है। एकदम ईमानदारी से काम हाँ सब हुआ है। ईमानदारी काम हुआ है। आज हर एक घर लेटरिंग है। आज मेरी बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलता है ना। और हर एक घर परिवार में इंदिरा आवास का काम हुआ है। जो बाकी छोटा उसका भी नाम जोड़ा गया उसको भी पूर्ण इस बात मिल जाएगा। आपको शौचालय मिला है? हाँ सब मिल गया हमको। एकदम ईमानदारी से काम हुआ है ना। अच्छा ऐसा नहीं है कि सामने मुखिया जी बैठे हैं इसलिए इनके समर्थन में बोल ऐसा रहे कोई हैं? बात नहीं है। ऐसा बात ऐसा नहीं कोई बात नहीं है। एकदम सही बात बिल्कुल सही रिपोर्ट है। जी। और भी जो यहाँ की तमाम खबरों है मैं उनसे आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। और भी जो लोग हैं मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ क्या यहाँ की ज़मीनी हकीकत है। क्या नाम है आपका? राजेश यादव, राजेश यादव, वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8। जी, क्या कहना चाहें, क्यों सपोर्ट करते हैं? हम बहुत काम किए हैं सर। मनरेगा से लेकर इंदिरा आवास, पशु सेट बनवाए हैं। अच्छा इंदिरा आवास में घोटाला नहीं हुआ है? नहीं हुआ कोई। एक भी रुपया नहीं? नहीं, जो कहता वो विरोधी बोल रहा है जो घोटाला हुआ। हाँ। हम लोग नहीं लिए इंदिरा आवास में पैसा। और क्या कहना चाहेंगे? इस बार आएंगे? फिर जीत के आएंगे। बहुत वोट से आ रहे हैं जीत के। पिछली बार 200 कुछ वोट से अब जीते कुछ थे। से दोगुना से जीत के आएंगे। दोगुना? हाँ, दोगुना से जीत के आएंगे। इस बार दोगुना से जीत के आएंगे। मैं आपको बताते चलूं इनको पिछली बार जो वोट आया था 800 कुछ वोट आया था। हाँ 800 कुछ वोट आया था। और क्या नाम है आपका? विधान राम। विधान राम, नाम कितना अच्छा है आपका। क्या करते हैं आप? काम रोजगार यही करते हैं। वही हमारे लिए मुखिया बहुत अच्छा है। इंदिरा आवास दिया है, बाथरूम नहीं था बाथरूम भी मिला है। अगली बार फिर जो जीतेगा फिर मुखिया जी आगे फिर बढ़ाएंगे हम लोग को काम आगे फिर करेंगे। जी, ये स्वाभाविक सी बात है। जब जनता खुश होती है तो आपका इसका रिजल्ट 24 नवंबर को इसका दिखना चाहिए। और मैं चाहूँगा इनका जो चुनाव चिन्ह है और क्रमांक संख्या है मैं ये भी क्या है इनका चुनाव चिन्ह? बैगन छाप। चुनाव चिन्ह बैगन छाप। क्रमांक संख्या छाप 6। क्रमांक संख्या 6 और चुनाव चिन्ह है बैगन छाप। जी धन्यवाद हमसे बातचीत बैगन करने। है, क्रमांक संख्या 6 है। और आप सबसे अपील करती हूँ कि भारी से भारी मतों से हमें विजयी बनावें और आगे अच्छे से अच्छा विकास करूँगी।